हेलो जोग्राफर्स, आप सभी भूगोलवेताओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आपका सभी का तहे दिल से स्वागत है इस एनसीईआरटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो हम देख रहे थे जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्लास 12 की मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। और मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के तहत हम देख रहे थे हमारा जो चैप्टर 3 था जनसंख्या संगठन। और जनसंख्या संगठन के तहत हम देख रहे थे, हमने 2-3 वीडियो का कंप्लीट कर लिए हैं। और हम आज देखेंगे आयु लिंग संरचना। आयु लिंग संरचना को हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं आयु लिंग संरचना जो आपके परीक्षा की दृष्टि से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आयु लिंग संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयु लिंग संरचना। तो स्टार्ट करते हैं आयु लिंग संरचना किसे कहते हैं। तो आयु लिंग संरचना तो आप इसकी परिभाषा आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट आपको पूछ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होने वाली है। तो आयु लिंग संरचना की कुल जनसंख्या के अंतर्गत, जो कुल जनसंख्या है इसके अंतर्गत विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों या पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित करता है। हमने देखा था आयु संरचना, जो नेक्स्ट वीडियो में देखा था आयु संरचना। इसमें क्या था कि कुल आयु लिंग संरचना कुल जनसंख्या के अंतर्गत विभिन्न आयु वर्गों में कुल संख्या को प्रदर्शित करता है। कुल संख्या को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर किसको प्रदर्शित करता है, स्त्रियों और पुरुषों को। यहाँ पर कुल संख्या जिसमें वृद्ध आ गए, सब आ गए। आयु लिंग संरचना में बाल आयु वर्ग, युवा आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, ये तीनों जो नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था, ये तीनों आयु वर्ग आ गए थे। और आयु लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों आ गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिसमें आपको याद रखना है लिंग, आयु लिंग का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को प्रदर्शित करता है। और डेफिनेशन तो आपने देख ही ली है उस वीडियो में, वही डेफिनेशन है। और आयु वर्ग, इसमें भी वही जो वर्ग आयु वर्ग है और इसमें भी यही आयु वर्ग है। तो पहला आयु वर्ग है कि 0 से 14 वर्ष बाल आयु वर्ग। दूसरा है युवा आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष। तीसरा है 60 वर्ष से ऊपर, वो है वृद्ध आयु वर्ग। ये तीनों आयु वर्ग में अब क्या हुआ कि उसमें कुल जनसंख्या को लिया था। इसमें आपको स्त्रियों और पुरुषों को डिवाइड करके लिया है, स्त्रियों का अलग और पुरुषों का अलग, इसको प्रदर्शित करता है। तो तीनों जो अवस्था है, इस तीनों अवस्था में अलग अलग स्त्रियों और पुरुषों को लिया गया है। उसमें भी स्त्रियों को लिया गया है, पुरुषों को लिया गया है, इसमें भी स्त्रियों को और पुरुषों को लिया गया है। तो ये देख लेंगे, स्त्रियों को इसमें पुरुषों को लिया गया है, स्त्री पुरुष इसमें सभी को लिया गया है। अब आपका जो बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, मोस्ट टिक करके देख लेना, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है। आयु लिंग संरचना ने आयु संरचना में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेफिनेशन आपको जो दी रखी है दोनों आयु लिंग और आयु संरचना में जो डेफिनेशन दी रखी है उससे ही आपका ये क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आयु लिंग संरचना और आयु संरचना ये आपको डिवाइड करने में आ सकता है कि इसका कंपैरिजन बताइए, कंपैरिजन करना है कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो आयु संरचना हमने देख लिया, आयु संरचना कुल जनसंख्या के अंतर्गत बाल, युवा, वृद्ध आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है। डेफिनेशन आपको यही याद करने की जरूरत नहीं है। और आयु संरचना का प्रदर्शन जनसंख्या पिरामिड से नहीं किया जाता है। आयु संरचना का जो प्रदर्शन है वो जनसंख्या पिरामिड से नहीं किया जाता है, क्योंकि पिरामिड में स्त्रियों और पुरुषों को दोनों से किया जाता है। तो आयु लिंग संरचना में क्या होगा, पिरामिड से किया जाएगा। और इसमें भी वही परिभाषा है, यह कुल जनसंख्या के अगर विभिन्न आयु वर्गों स्त्रियों और पुरुषों को प्रदर्शित करता है। यही जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर टिक गई है। तो आपको ये भी लगा देगा, दोनों में डेफिनेशन आएगा। आपका ये 4 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन आपको इजीली में आ जाएगा और आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। और आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करने में जनसंख्या पिरामिड का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया। और ये इसमें भी दोनों में। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि यह लिंगानुपात से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। लिंगानुपात से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है और ये नहीं करता है। तो ये समझ में आ गए। अब देखते हैं इसमें जो डेफिनेशन वाला कौन सा था। तो आपको ऐसे बॉक्स बनाकर करना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है आयु संरचना, और यहाँ पर लिखना है आयु लिंग संरचना,
ये दोनों लिख देना है। और यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, परिभाषा, दोनों में परिभाषा आ जाएगी। यहाँ पर दोनों में परिभाषा आएगी। और यहाँ पर पिरामिड से पिरामिड से प्रदर्शित किया जाता है, और यहाँ पर नहीं किया जाता है, पिरामिड से प्रदर्शित नहीं किया जाता, और यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर पिरामिड से किया जाता है। यहाँ पर परिभाषा दे लेके, और पिरामिड से नहीं किया जाता है, और यहाँ पर पिरामिड से किया जाता है। ये महत्वपूर्ण, पिरामिड से सूचनाएं, जो सूचनाएं वो नहीं प्रदान करता है, पिरामिड से सूचनाएं नहीं प्रदान करता है, और ये करता है। तो इसमें पिरामिड आपके इसमें ही हम पिरामिड देखेंगे तो आपको याद रखना है कि आयु लिंग में पिरामिड है तो पिरामिड से प्रदर्शित किया जाता है, इसमें भी सूचनाएं प्रदान करता है, पिरामिड से इसमें नहीं करता है। तो इस तरह का आपका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो आपको ये देख लेना है। अब देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड है जनसंख्या पिरामिड। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड होने वाली है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड जैसे कि हमने देख लिया था, जो हमने डिफरेंट देखा था उसमें हमने देख लिया था कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो देखते हैं जनसंख्या पिरामिड, इसके अंदर ही आता है, आयु लिंग संरचना के अंदर ही आता है जनसंख्या पिरामिड। तो देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो जनसंख्या पिरामिड आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करते हैं। जो जनसंख्या पिरामिड है वो आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है। इसको आयु लिंग संरचना, जिससे आयु लिंग को प्रदर्शित करता है या आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है। पहला विशेषता, ये इम्पोर्टेंट विशेषता है परीक्षा की दृष्टि से। दूसरा है कि जनसंख्या पिरामिड आयु लिंग संरचना को पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाने जाते हैं। आयु लिंग संरचना किसके नाम से, पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो जनसंख्या पिरामिड है वो आयु लिंग पिरामिड, आयु लिंग संरचना के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा है कि जनसंख्या पिरामिड के राइट साइड में स्त्रियों की संख्या और लेफ्ट साइड में पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित करता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड जो जनसंख्या पिरामिड है, ये रहा हमारा जो जनसंख्या पिरामिड है, ये रहा। और जनसंख्या पिरामिड में यहाँ लिखा गया है कि राइट साइड में स्त्रियों की संख्या, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में तो स्त्रियों की संख्या और लेफ्ट साइड में पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित करता है, इसको देख लेना है। और दूसरा है जनसंख्या पिरामिड आयु लिंग संरचना पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर पहला है कि जनसंख्या पिरामिड आयु लिंग को प्रदर्शित करता है। अब देखेंगे ये जो डायग्राम है, इसको देखेंगे, इसके अंदर से आपको ये जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि ये जो लाइन है वो तो है इसका आधार। क्या है इसका आधार? ये हो गया आधार। और इसमें ये जो है, ये जो डायग्राम है इसमें दिए गए है बाल आयु वर्ग, 0 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग है उसमें दिया रखा है ये बाल आयु वर्ग। ये है युवा आयु वर्ग, 15 से 59 वर्ष वाले। और ये है 60 वृद्ध युवा वर्ग, बूढ़े। ये जो है युवा आयु वर्ग और ये है बाल आयु वर्ग। देख ले ये तीनों हैं और इसमें इतना डिफरेंट दिया गया है। तो ये आता है लेफ्ट साइड में पुरुष और राइट साइड में स्त्री। ये देख लिया, इतना पिरामिड में युवा आयु वर्ग, इतना पिरामिड में बाल आयु वर्ग और इस पिरामिड में वृद्ध आयु वर्ग। अब देखते हैं कि जनसंख्या पिरामिड के राइट साइड में तो स्त्रियों की संख्या और लेफ्ट साइड में पुरुषों की संख्या, वो तो देख लिया हमने। अब देखते हैं इसका आकार, इसका जो आकार है वो किस तरह का है। तो जनसंख्या पिरामिड का शीर्ष चपटा है, ये जो शीर्ष है वो कैसा है, चपटा है। यहाँ से कैसा है, ये शीर्ष चपटा है, यहाँ से चपटा है। और वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या बहुत ही कम है,
वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या कम है। जनसंख्या कैसी है? तो कम जनसंख्या है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जनसंख्या का स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण यहाँ जनसंख्या कम है और ये क्या हो रही है? मर रहे हैं, मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ रहा है। जीवन प्रत्याशा बहुत ही कम है, इसमें जीवन जीने की जो प्रत्याशा है वो बहुत ही कम है, मृत्यु अधिक होना है। मर रहे हैं लोग क्योंकि स्वास्थ्य की सेवाओं का जो चिकित्सालय है उसमें स्वास्थ्य की सेवाओं की कमी हो रही है, जीवन प्रत्याशा बहुत ही कम है और मृत्यु दर अधिक हो रही है। इसके अनुसार से ही आपको पता चल जाएगा कि ये छोटा सा है, तो इसमें क्या होगा? जनसंख्या एक तो कम होगी, एक इसमें जो सेवाएं की कमी होगी और इसमें ज़्यादा मृतकों की संख्या ज़्यादा होगी और जीवन प्रत्याशा भी बहुत कम होगी। फिर है इसका आधार चौड़ा है। ये जो आधार है वो चौड़ा है, ज़्यादा चौड़ा है। तो पहला है कि बाल आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। यहाँ पर जो बाल आयु वर्ग की जो संख्या है, जनसंख्या वो क्या है? अधिक है, अधिक है। बाल आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो अधिक है। दूसरा है कि जन्म दर अधिक होना। इसमें जन्म दर है वो अधिक हो रहा है, इसमें मृत्यु दर है वो कम हो रही है। ये इसमें जन्म दर अधिक हो रहा है और इसमें बाल आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ पर अधिक है और जन्म दर यहाँ पर अधिक कम है। तो ये देख लिया, इसको आपको इसको कवर कर लेना है। इसको पूरा सा आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है। अभी जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम है वो 10 दिन आने वाली है, तो इसको आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के रूप में अपने नोट्स की एक बुक बना लेनी अलग। इसमें आपको डे बाई डे जो ये वीडियो की नोट्स है वो आपको प्रिपेयर कर लेने। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जो देखेंगे वो जनसंख्या पिरामिड के 3 प्रकार हैं। जनसंख्या पिरामिड के जो 3 प्रकार है वो देखेंगे। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो जो विस्तृत होती जनसंख्या, दूसरा है स्थिर पिरामिड और तीसरा है हमारा ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। तो इन तीनों पिरामिड की हम जो चर्चा है वो करेंगे इस वीडियो में। हम इस स्लाइड में हम जो है फर्स्ट जो पिरामिड है इसका हम अध्ययन करेंगे और जो 2 पिरामिड हैं हम वो उसका अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है विस्तृत होती जनसंख्या, जन्म दर अधिक जन्म दर है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो जो चित्र है, इसके द्वारा मैं ये पूरा डायग्राम सजाऊंगा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो चित्र किस तरह का चित्र है और जो विस्तृत होती जो जनसंख्या का चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पहले देखते हैं जनसंख्या पिरामिड के 3 प्रकार हैं। एक तो विस्तृत होती जनसंख्या, स्थिर पिरामिड जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या। ये 3 जो पिरामिड जनसंख्या पिरामिड के 3 प्रकार हैं। इसमें से विस्तृत होती जनसंख्या जन्म दर अधिक है, स्थिर पिरामिड जन्म दर मृत्यु दर दोनों इक्वल है, बराबर है। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड जन्म दर अत्यधिक कम है, जन्म दर अत्यधिक कम है या मृत्यु दर के बराबर है। तो देखते हैं पहला जो पॉइंट है हमारा विस्तृत होती जनसंख्या। विस्तृत होती जनसंख्या की विशेषताएं देखते हैं। तो जो पहली विशेषता है वो है कि इस प्रकार जो इस जनसंख्या पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसका जो स्लाइड है वो इस तरह का है, त्रिभुजाकार है, इस तरह का है त्रिभुजाकार। तो आप देख सकते हैं इसका जो पिरामिड है वो आकार त्रिभुजाकार है। इस पिरामिड का आधार, ये जो आधार है वो चौड़ा है। इस पिरामिड का शीर्ष चपटा है, ये शीर्ष चपटा है। इस पिरामिड में प्रदेश की जनसंख्या विस्तृत हो रही है कि इस जो पिरामिड है इसकी जो जनसंख्या है वो विस्तृत होती है। ये जो जनसंख्या है वो विस्तृत जनसंख्या है। कैसी जनसंख्या है? तो विस्तृत होती जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ये जो भाग है वो विस्तृत होती जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं, चलो आज जो विशेषता देख ली हमने, अब आपके चित्र के माध्यम से आप इसको भी समझ जाएंगे कि इस पिरामिड में प्रदर्शित जनसंख्या को विस्तृत हो रही है। इस दोनों ये पिरामिड का आकार आधार है वो चौड़ा है। इसकी जो
4 पॉइंट थे वो हमने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो स्लाइड थी, इसी वीडियो में जो स्लाइड थी इसमें हमने देखा था 4 पॉइंट। इसके बाद इसका शीर्ष जो चपटा है तो ये जो आधार है, तो ये जो चपटा है उस चपटा में जो पिरामिड है उसकी भी 2-3 विशेषताएं देख ली है हमने। अब है इस पिरामिड प्रदेश विस्तृत हो रही है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो चित्र देख पा रहे हैं आप, इस चित्र में आप पहले तो देखेंगे कि ये जो है वो कैसा है। एक तो त्रिभुजाकार है, कैसा है, त्रिभुजाकार है। स्क्रीन पर आप चित्र देख पा रहे हैं, त्रिभुजाकार है। और ये कैसा है, पिरामिड है, त्रिभुजाकार पिरामिड है। और इस पिरामिड में 2 भाग हैं, एक तो है चपटा और एक है चौड़ा, चपटा और चौड़ा। तो ये देख लिए, एक तो है चपटा और एक चौड़ा है। इसमें देखिए एक तो चपटा है एक थोड़ा है। इसमें जो है वो एक तो चपटे में और चौड़े में, इसमें से 3 ऐसे जो राज्य हैं वो इसमें आते हैं। एक तो है नाइजीरिया, मैक्सिको, भारत। ये कौन से देश हैं, तो एक विकसित देश है, विकसित देश इसमें आते हैं। ये जो पिरामिड है इसमें 3 देश आते हैं विकसित देश। कौन कौन से, एक तो नाइजीरिया, भारत ने मैक्सिको। ये 3 जो देश है वो इसमें आते हैं त्रिभुजाकार पिरामिड में। कि आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह इसकी जो नीचे वाली जो है इसमें जो आधार में जनसंख्या बढ़ती जाती है और जैसे शीर्ष में जाते हैं वैसे घटती जाती है, और इसमें मृत्यु दर ज़्यादा घटने की संभावना होती है। तो आपने देख लिया ये जो चपटा है, चौड़ा है और विकसित है। ये जो विकसित देश है इसमें नाइजीरिया, भारत और मैक्सिको ये राज्य आते हैं। तो देख लेंगे आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और आपको जो ये नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स, और उसको आपको PDF निकालनी है तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इस जो सिलेबस है वो टेलीग्राम को लिंक को क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लिंक है वो आपको मिल जाएगी और आपके जो फाइल है उसमें डाउनलोड हो जाएगी। और आप एक बुक में इसको प्रिपेयर कर अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। और जो हमारी जो संस्था है, इस संस्था जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम संस्था है अजमेर में, और इस अजमेर